ये एक बहुत अच्छी पहल है और जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे यहाँ अच्छा, मेरा नाम अमिताभ वर्मा है और मैं एक राइटर हूँ और फिल्म मेकर हूँ। ये एक बहुत अच्छी पहल है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया की जो नेचुरल ब्यूटी है, आप किसी भी स्टेट में चले जाएं, किसी भी पार्ट में चले जाएं, वहाँ की एक खासियत है। तो हमारे देश में खुद ही इतनी अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं कि हमें कहीं बाहर जाके शूट करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल स्क्रिप्ट की डिमांड ना हो। लेकिन हम देखते हैं कि ज़्यादातर हमारी फिल्मों के गाने हम बाहर शूट करते हैं, जो मेरे हिसाब से उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने देश को एक्सप्लोर करें तो हमारे देश में भी एक से एक ऐसी जगहें मिल जाएंगी। अगर हम ब्यूटी की बात करते हैं, चाहे वो हिल स्टेशंस हो, चाहे वो बीचेस हों, चाहे वो कुछ भी हो, तो उम्मीद है कि आज के इस कॉन्फ्रेंस के बाद लोगों का ध्यान उस तरफ जाएगा और हम उस दिशा में कुछ और कर पाएंगे। देखिए, वो लोकेशन तो डिपेंड करेगा कि हमारी स्टोरी किस तरह की है। तो फिल्म कहाँ शूट होती है, वो उसका हमारी स्क्रिप्ट कैसी है, किस शहर में सेट है, किस मिलियू में सेट है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हम किसी भी तरह की फिल्म अगर हम बनाते हैं, और हमारे देश में हर किस्म के लोकेशंस अवेलेबल हैं जिनके बारे में हम लोग को भी पूरी तरह से नहीं मालूम। तो इस कॉन्फ्रेंस के बाद शायद हम लोगों का ध्यान ज़्यादा जाएगा, लोग ज़्यादा ट्राई करेंगे पता करने का, और बात बात पे बाहर भागने की ज़रूरत नहीं होगी। हम लोगों को अपने देश में ही हम शूट करेंगे। पॉइंट्स में वही रखना चाहूँगा जो कि मैंने अभी बोला है कि हम लोगों को अपने देश को एक्सप्लोर करना चाहिए। और बात मोस्ट ऑफ द जो हमारी फिल्में आजकल की फिल्में होती हैं, पहले की भी, जो हम लोग शूट करने के लिए जाते थे बाहर, उसकी कोई ख़ास वजह ज़रूरी नहीं होती थी। जैसे इंग्लिश का एग्जांपल देते हैं, वो फिल्म सेट है न्यूयॉर्क में, तो आपको न्यूयॉर्क में ही शूट करना है। लेकिन हर फिल्म के साथ ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी फिल्में हम ऐसे ही बस क्योंकि लोकेशन अच्छी है तो गाने अच्छे लगेंगे इसलिए चले जाते हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस के बाद शायद लोगों का ध्यान जाए कि हमारे देश में भी ऐसे ऐसे लोकेशन है, ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम अगर ब्यूटी के लिए भी जा रहे हैं तो वहाँ जा सकते हैं। डायरेक्टर जनरल, इंटरनेशनल चेंबर फॉर सर्विस इंडस्ट्री ICSI, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव के साथ आज की शाम को यहाँ पर मुंबई में सारे प्रोडक्शन हाउसेस और जितनी भी मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की लोग हैं उनके साथ एक इंटरेक्शन का आयोजन किया गया है। इसका बेसिक मकसद ये है कि जो हमारी मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उन लोगों को अपनी शूटिंग के लिए, अपनी फिल्मिंग के लिए, अपनी प्रोडक्शन के लिए, अपने प्रीमियर के लिए, अपनी लॉन्च के लिए हिंदुस्तान में, भारत में, हमारे देश में क्या चाहिए, उस सब के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म उसकी व्यवस्था कैसे कर सकता है। जब आप किसी राज्य में किसी फिल्म की शूटिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। आपको कुछ परमिशंस की ज़रूरत होती है, आप किसी लोकेशन पे जाते हैं तो कुछ टैलेंट की ज़रूरत होती है, आप उसके अलावा कभी किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। तो इन सब चीज़ों को एक माध्यम में इकट्ठे कैसे दिया जाए, उस इनिशिएटिव को लेकर एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट हुआ और उसके हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल चेंबर फॉर सर्विस इंडस्ट्री टुगेदर दे आर लॉन्चिंग टुडे। इसकी शुरुआत तो 8 अप्रैल को दिल्ली में हो गई थी, लेकिन आज 8 मई है। एक महीने के बाद आज उस पोर्टल को सब लोगों के साथ यहाँ पर रूबरू किया जाएगा और जिसके माध्यम से कोई भी प्रोडक्शन हाउस किसी भी समय अपनी ज़रूरत को भेज सकता है और जो जो चीज़ों की उनकी रिक्वायरमेंट है उसको उस पोर्टल के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से, इसका बेसिक प्रयास है इनबाउंड टूरिज्म को भी प्रमोट किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, इकोनॉमिक मल्टीप्लायर भी आएगा, फॉरेन एक्सचेंज को भी सेव किया जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ICSI, इंटरनेशनल चेंबर ऑफ सर्विस इंडस्ट्री, आज की शाम यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं। इस आयोजन से पब्लिक का कितना आँख खुलने वाला है?
देखिए, ये तो आज सोशल मीडिया नेटवर्क के अंदर जब आप जाते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी भी चीज़ को ठीक ढंग से सब जगह बता सकते हैं। आज तो शुरुआत है, आगाज़ है। 8 अप्रैल को दिल्ली में हुआ, 8 मई को आज मुंबई में है। एज ए फॉलो अप ऑफ दिस 26, 27 और 28 जून को यहाँ पर आपके मुंबई के अंदर सारी मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इनवाइट किया जा रहा है और पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके टूरिज्म डिपार्टमेंट अपनी पूरे टूरिज्म के पोटेंशियल को लेकर मुंबई में आ रहे हैं और वो ये लोग बताएंगे कि अगर आप किसी स्टेट में, किसी राज्य में शूटिंग के लिए जाते हैं तो उस स्टेट के अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या आपको चाहिए, क्या हम आपको दे सकते हैं और जिस चीज़ की आगे आपको ज़रूरत है उसका इंतज़ाम कैसे किया जा सकता है। जितने भी चित्रकार बनते हैं भारत में, क्या आपको लगता है जितने भी चित्रकार बनते हैं भारत में वो दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं, चित्रकार सारे यही बनने चाहिए? भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर 18 क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। संसार का कोई भी और ऐसा देश नहीं है जिसके अंदर एक ही समय में आपको 5 डिग्री टेम्परेचर भी मिल सकता है और 45 डिग्री टेम्परेचर भी मिल सकता है। आप जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलिए और नॉर्थ ईस्ट के, अगर एक सिक्किम छोटे से राज्य की भी बातचीत करूं तो नथुला पास से अगर मैं गैंगटॉक आता हूं, नामची आता हूं, नामयांग आता हूं, कहीं भी आता हूं, किसी जगह पर भी, तो सब चीजों को जब हम लेकर चलते हैं तो भारत के अंदर 18 डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। हमारी ज्योग्राफी के अंदर, हमारे टूरिज्म के अंदर बेस्ट ऑफ कुजीन, बेस्ट ऑफ कल्चर, बेस्ट ऑफ कॉस्ट्यूम, बेस्ट ऑफ फेस्टिवल्स, बेस्ट ऑफ लैंग्वेजेस, बेस्ट ऑफ पीपल, बेस्ट ऑफ टैलेंट, सब कुछ इस देश के अंदर अवेलेबल है। और उसी लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और ICSI आमंत्रित करने जा रही है सारे प्रोडक्शन हाउसेस को और मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को। और जो नई वेब पोर्टल लॉन्च हुई है उसका नाम है www.cinematictourism.in, www.cinematictourism.in। इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी प्रोडक्शन हाउस अपनी डिमांड को भेज सकता है। आपका सक्सेस हो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। Is somebody going to ask me a question? Yeah, all right. First introduce to yourself, okay? Then after I have questions. Yeah, start. Hi, I'm Sahila Chadda. मेरा नाम साहिला चड्डा है। मैं एक फिल्म एक्ट्रेस और फॉर्मर मिस इंडिया भी रही हूँ और अभी मैं सिंटा में सिने एंड टेलीविजन एक्टर्स एसोसिएशन में 8000 एक्टर्स के साथ भी हूँ। आज जो आयोजित हो रहा है, हाँ जी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहिए, वेदर इट इज़ इंडिया में या इंटरनेशनल लेवल पे। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि ये 1 विंडो क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है, जो होता नहीं है। काफ़ी सारे अड़चने आती हैं व्हेन यू वांट टू, वेदर यू वांट टू शूट और यू वांट टू ट्रैवल या यू वांट टू साइट सी और यू वांट टू गो एज अ वर्क परमिट थिंग। सो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो काफ़ी सारे स्टेट्स ने, इवन इंडिया में, इवन अब्रॉड ये कर दिया है कि 1 विंडो क्लियरेंस। तो ये मैं एक दरख्वास्त है कि भी टूरिज्म डिपार्टमेंट इन इंडिया एंड इंटरनेशनली ऑल्सो कि एवरीवेयर ये बहुत ज़रूरी है कि इट शुड बी 1 विंडो क्लियरेंस। इस आयोजन से लोगों हाँ जी, को क्या पता? ये आयोजन बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे अवेयरनेस होता है और क्या डिफरेंट जगह जो है यहाँ पे स्टेट्स जो है इंडिया एंड इंटरनेशनली भी, ये क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें देते हैं और किस तरह से हम अपने इस फैसिलिटीज़ को इवन वाया प्रोडक्शन हाउसेस एज एन एक्टर ऑल्सो एंड एज अ नॉर्मल इंडियन ऑल्सो, कैसे हम इन फैसिलिटीज़ को हम यूज़ करते हैं और इसका कैसे हम इवन द फैसिलिटीज़ जो हमें दी जाती है इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठा सके एंड प्रमोट टूरिज्म करने के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे चित्रकार हैं जो हाँ जी, भारत में तो बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सीन होते हैं जो भारत के अलावा भी दूसरे शहरों में जाते हैं। लेकिन क्या आपका मानना है कि जितने भी चित्रकार बनाए जाते हैं वो इंडिया में ही, भारत में ही बनने चाहिए, जो यहाँ के चित्रकार हैं? ये जो आपने कहा बहुत सही है क्योंकि इंडिया इज़ ब्यूटीफुल और इंडिया में जो सीनिक ब्यूटी है और जो इंडिया में जो वैरायटी है, एक तरफ डेजर्ट है तो एक तरफ स्नो है तो एक तरफ बीचेस हैं, तो इतनी सारी वैरायटी कोई भी एक कंट्री में बहुत मुश्किल से नज़र आती है। और जब हमारे देश में है सब कुछ तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। हाँ, यहाँ पे जो अड़चने आती हैं, जो करप्शन है और जिस वजह से लोग अब्रॉड जाते हैं क्योंकि उन्हें बेटर फैसिलिटीज़ वहाँ मिलती हैं, तो यही मेरा कहना है कि
टूरिज्म को इंडिया में प्रमोट कीजिए ताकि हमारे जितने भी लोग हैं वो यहीं पे शूटिंग करें और जितने भी फॉरेनर्स हैं वो यहाँ फॉरेन ट्रेड से यहाँ पे आएँ और हमारे इंडिया को और बढ़ाएं ताकि हमारा ट्रेड बढ़े। आज का जो आयोजन होने वाला है किस मुद्दे पे बात होने वाली है? ऑन वेरियस मुद्दास, स्पेशली वन विंडो क्लियरेंस एंड टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें ये बातचीत होने वाली है एंड होपफुली ये एक बहुत ही सक्सेसफुल मीटिंग हो, यही मेरी गुड विशेस है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। सलमान खान के जिस तरह से बातें चल रही है 5 साल की सजा, फिर बेल उनको मिल जाती है, आपका क्या रिएक्शन इस पर? वेल सलमान के साथ तो मेरा पर्सनल रिश्ता भी है क्योंकि मैंने नॉट ओनली फिल्म की है हम आपके हैं कौन सलमान के साथ की है, उससे पहले कुर्बान भी की हुई है, लेकिन मैं उसे बचपन से जानती हूँ और बहुत ही फैमिली से बढ़ के रिश्ता है। और मैं यही कहती हूँ कि मेरी नज़रों में क्योंकि केस सब्जुडाइज है मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मेरी नज़रों में पर्सनली एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडियन, एज एन एक्टर, मेरा यही कहना है कि सलमान इज़ इनोसेंट और जस्टिस प्रिवेल्स एंड आई होप कि उसको सही जस्टिस मिले ताकि ये जो एक्सीडेंट है ये एक्सीडेंट ही करार किया जाए। कोई जानबूझ के तो किसी ने एक्सीडेंट नहीं करता, ना कोई ये करता है कि भी जानबूझ के खुद की जान वो जोखिम में क्यों डालें, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करेक्ट है। और ये भी सही है कि आई डोंट नो हाउ फार इट इज़ दिस थिंग, बट अगर लेफ्ट साइड का डोर जैम है तो नेचुरली जो भी है वो राइट साइड से ही निकलेगा। नहीं है कि he was driving and as far as I know I believe it and I just pray and wish and मेरी दिल से ये प्रार्थना है, दुआ है कि जल्द से जल्द सलमान इस केस से बरी हो जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।